जी जनाब, ये देखें माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फुल रेशेदार हमारा हलीम तैयार है। आज मिले हमारे मेरे छोटे भाई मोहम्मद उमर के साथ। इसका नाम भी उमर है, ये मेरे ताया का बेटा है माशाल्लाह। तो आज ये भी हमारी हेल्प करवाने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उमर आज जीएमसी फूड में आपके लिए बड़ी प्यारी एक रेसिपी लेकर आया हूँ, हलीम दलीम। इसके दो नाम हैं, इसको हलीम भी लोग बोलते हैं, दलीम भी बोलते हैं। इसकी बड़ी आसान और बड़ी प्यारी रेसिपी है, बहुत मज़ा आएगा। एक डिफरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे इंशाल्लाह। एक हम देग बना रहे हैं मुहर्रमुल हराम के मौके पर, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर ये बनाते हैं लोग न्याज के तौर पर और लोगों को तकसीम करते हैं। इसमें बहुत बहुत कुर्बानियाँ इस्लाम के ऊपर बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं आप सरकार ने। तो उसके बाद आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं किस तरह बनता है। इसके साथ मैं आपको पहले बता दूं, मैंने लिए हैं चने की दाल 4 किलो, सवा किलो मैंने माश की दाल छिलके वाली ली है, इसमें सादी नहीं ली, उसके ये बड़ा प्यारा कलर करती है इसमें। उसके बाद मसूर की दाल है 1.25 किलो, मूंग की दाल, दलिया जौ का ये गंदम का दलिया है 1 किलो, और ये तकरीबन 3 पाव चावल हैं, और इसी में 1 किलो जौ का दलिया भी डलेगा। लें जी, ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसको निकाल के इसको ब्लेंडर में एक दफ़ा पीस लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे एक दफ़ा, और उसके बाद फिर हम अगला इसका प्रोसीजर करते हैं। अब मैं इसको यहाँ से इसमें से निकाल लेता हूँ जी जनाब। अब ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, उसी ऑयल के अंदर, ऑयल को हमने चेंज नहीं करना, इसमें डाल देना है। ये तकरीबन मैंने 120 ग्राम तकरीबन 240 ग्राम 1 पाव तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। इसको हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करना है, इसको पकाना नहीं है, इसका कच्चापन ख़त्म हो बस। ऑयल गर्म ही है हमारा, तो बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू आती है, आपको ही पता। और अब इसके अंदर हम साथ ही डालेंगे गोश्त। ये तकरीबन कुछ 10 से 15 सेकंड हम इसको पकाएंगे। ले जी, अब इसमें ऐसे करना है कि गोश्त के इस तरह के पीस रखने हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, ये इसमें डालने, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है हमने। बगैर हड्डी के मैंने लिया है गोश्त। ये हमने अब गोश्त डाल दिया इसके अंदर बगैर हड्डी के। ये देखें मैंने बड़े बड़े पीस लिए हैं। अब इसको हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखें गोश्त ने रंग बदलना शुरू कर दिया अभी। ये हमारे जो इसमें बड़े बड़े पीस जलेंगे, इसी से हमारे इसके रेशे बनेंगे। ये हमने ज़रा थोड़ा भट्टी को चेंज किया। अब ये हमारा गोश्त इस तरह हो गया। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं जो मैंने प्याज को ब्राउन किया था, उसको पेस्ट बना के वो डालते हैं। इसके साथ अब मैं इसको मसाले डाल दूँगा। जीरा तकरीबन 2 चम्मच, लाल मिर्च तकरीबन 4 से 5 चम्मच,
हल्दी 1.5 चम्मच। हल्दी बड़ा प्यारा इसमें कलर देगी। कुटी हुई काली मिर्च 2 चम्मच। नमक 3 चम्मच। बाद में फिर डाल देंगे। हम इसको मिक्स कर देंगे थोड़ा। अब इसके अंदर हम पानी डाल के इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये बड़े बड़े पीस हैं, हो सकता है ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लें। तो हम जब तक गोश्त गलता है बाकी आपसे बाद में बात करते हैं। इसके अंदर भी डालेंगे हम। अब हम इसके अंदर ये देखें गोश्त हमारा तकरीबन 30% कुक पक चुका है। अब इसके अंदर मैं दही डालूँगा। तकरीबन मैंने ये 750 ग्राम 3 पाव के करीब दही डाला इसमें। तो अभी हमने दालें वगैरह चढ़ा दी हैं। दालें मैंने भिगो दी थी रात को, सुबह मैंने अब इसको चूल्हों पे चढ़ा दिया। ये देखें अब दालें पक रही हैं, सारी मिक्स कर दी हैं मैंने। 2-3 जगह डिवाइड कर दी हैं, यहाँ पे भी कर दी है और दलिया मैंने अलग कर दी है। और ये देखें ये भी दाल पक रही है। दालें सारी मैंने चढ़ा दी हैं थोड़ी थोड़ी करके। इसमें थोड़ी डाल दी है, बाकी उसमें डाल दी नहीं। और बाद में हम एक देख में इसको इकट्ठा कर देंगे। तो ये थोड़ी पक जाएंगी, उसके बाद फिर देखते हैं। थोड़ी सी अभी कसर है इसमें, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं अगला। और गोश्त भी हमारा उस साइड पे दूसरी साइड पे चढ़ा हुआ है। और उसके बाद अपना जो रात को मैंने गोश्त को बंद कर दिया था, गैस की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई थी, यहाँ थोड़ी गैस की प्रॉब्लम है। तो अब सुबह गैस आ गई है। तो अब इसी के साथ आपके साथ अगली जो आगे जो करना, अगर आप ये जब दाल गल जाती है आपको बताते हैं कि क्या करना है। हमारा गोश्त गल गया हुआ है, आधा मैंने इसमें देग में डाल दिया। दालें उबाल के मैंने देग में डाल दी हैं, आप देखें इसको। और ये यहाँ पे ये देखें, अब मैं इसको इस तरह गोश्त को मैश कर रहा हूँ। आधा मैंने देग में डाल दिया। ये रेशे जो है इसके जब बनेंगे सही तरह तो ये अंदर पूरा रेशे वाला लीन बनेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब वो वाली इधर देखें, देख के अंदर इसके अंदर वो हमारा तैयार है, हो रहा है। अब मैंने दालें सारी इसके अंदर डाल दी हैं, एक बॉईल करके सारी। अब यहाँ पे रेशे बना रहा हूँ मैं। अब इसके बाद इनको मैं करके इसके अंदर डालता हूँ, फिर फाइनल टच पे देते हैं। नहीं जी, अब हम इसको घोटा लगा रहे हैं और साथ गोश्त को मैश कर करके डाली जा रही है। साथ साथ घोटा लगाना है, साथ साथ 2 मिनट बाद चमचा भी हलाना है ताकि नीचे देग लगेगा, क्योंकि अब हमने आग चला दी है इसके ऊपर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ घोटा लगाने का तरीका। एक तो ये है, अगर आपसे ये नहीं लगता तो सबसे इजी है। ये घोटे को आपने इस सिल्क में रखना है, ऐसे और ऐसे। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा अंदर से।
जनाब ये देखें माशाल्लाह, इसका ये हलीम का मसाला मैंने खुद बनाया। इसके अंदर मैंने सौंफ के 2 चमचे लिए टेबल स्पून, 4 चमचे ज़ीरे के टेबल स्पून है सारे, ये याद रखिएगा। उसके साथ 3 अदद बादिया खताई हैं और तकरीबन 5 चमचे काली मिर्च के हैं और 4 से 4 चमचे ज़ीरे के हैं। और इसको मैं पानी के अंदर मिक्स करूँगा। ऐसे अगर मिक्स करूँगा तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये संतरा मिक्स नहीं होगा। इधर यहाँ पे आके आपने ये देखिए, मेरा कैमरा मैन दिखाएगा उबाला आ गया हुआ है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर चमचा लाते रहना ताकि ये लग ना जाए। अब इसको मैं इस तरह ये एक डब्बा लेकर इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगा पानी में और मैं इसमें डालूँगा। मिक्स हो गया। यहीं पर आपने इसके साथ आपने जाकर नमक इसका चेक करना है। हमने इसमें मैंने नमक नहीं डाला हुआ, तो आपने इसका नमक भी इसका पूरा करना है। अब यहाँ पे ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। मैं इसको मिक्सर का भाप डाला है मैंने। ये तड़के के लिए मैंने 1 किलो घी ले लिया। इसके अंदर तकरीबन मैंने अदरक डाले ऐसे। इसमें मैंने लाल मिर्च साबुत डाली है, गोल लंबी वाली खुश। अब ये गर्म हो गया है, हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसके अंदर घी हलीम के अंदर डालेंगे। एक प्याज से डालिएगा, आज मिले हमारे मेरे छोटे भाई मोहम्मद उमर के साथ। इसका नाम भी उमर है, ये मेरे ताया का बेटा है माशाल्लाह। तो आज ये भी हमारी हेल्प करवाने आया है। घोटा ही मेरे भाई ने सारा मारा, हम दोनों ने मारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नीमत तैयार है। ये देखें, ये मेरा कैमरा मैन दिखाएगा। ये देखें, इसके लच्छे चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने नमक भी डाला है। आपने अपने हिसाब से अकॉर्डिंग योर टेस्ट, अपने हिसाब से आपने नमक डालना है इसमें। मैंने इसमें नमक डाला है अपने हिसाब से, पानी में मिक्स करके, ताकि इसमें आराम सही तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। जी जनाब, ये देखें माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फुल रेशेदार हमारा हलीम तैयार है। अब मैं इसको आपको ये इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक की डाला है, थोड़ा सा प्याज फ्राई करके डाला है। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बना है। एक दफ़ा आप ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप ये देखें ज़रा, आप रेशे देखें बस। और इसी तरह हमारा ये बीफ हलीम तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी न्याज को।